देखिए, हम शुरू के दिन से हम ये कह रहे हैं, हम कोई छिपके थोड़ी विरोध में हैं, हम खुल के विरोध में हैं। सरकार की नीयत खराब है। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी पे को हड़पना चाहती है। सरकार अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। जगह जगह देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। शहजाद भाई पता नहीं कुछ कंफ्यूज से मुझे दिखाई दे रहे हैं आज। कभी कहीं की बात उठा लेते हैं, कभी महुआ मोत्रा की, कभी इधर की उधर की। पॉइंट पे बात करिए ना। अभी आप कान गिनवा रहे थे, मुंह एक होता है, कान दो होते हैं। थोड़ी देर में आप कह लेंगे कान 1 कान 2। आजकल आप ये बहुत गिनती गिनवा देते हैं। तो ये इस तरह की बात है नहीं, पॉइंट पे बात करिए। पॉइंट सीधा ये है कि जिस समाज से संबंधित ये बिल है उस समाज को आपकी सरकार की नीयत पे संदेह है, इसलिए आप इस बिल को डिले करिए। लोकतंत्र क्या उस समाज के लिए शहजाद जी और फैज जी को आप लोग सरकारी मान लेते हैं? नहीं, अब भाटी जी भी बताएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन समाज में नहीं है या है। ठीक है, वो अथॉरिटी बन चुके हैं और अपने आप को शायद वो सबसे ऊपर मानते। पर भाटी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने बोला कि वक्फ की जमीन को लूटा जा रहा है। एक मियां है अनवर मनीपड़ी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि 2 लाख करोड़ की चोरी हुई है वक्फ की प्रॉपर्टी में। उनको बनाया किसने था? कई रिपोर्ट्स हैं। कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार ने ही बनाया था। कर्नाटका के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ही उसमें शामिल थे, जिसमें खड़गे जी से लेकर बाकी लोगों का नाम था। अब राजकुमार भाटी जी बताइए कि अनवर मनीपड़ी झूठ बोल रहे थे? कौन लूट रहा था और कौन लूटना चाहता है? ओवैसी मियां की कितनी जमीन है वक्फ पर, कितने कब्जे? बता दीजिए। मैं आ रही हूं, एक बार मैं जरा पहले राशिद साहब के चली जाऊं। उनके जाने का समय हो रहा है। सर, मैं आ रही हूं आपके पास। मैं शरीफ साहब आपसे पूछ रही हूं, जो ये बात इन्होंने कही, फैज साहब बैठे हुए हैं, शहजाद जी बैठे हुए हैं, ये मुसलमान है, लेकिन क्योंकि ये समर्थन में है तो ये सरकारी मुसलमान हो गए। ये वो मुसलमान हो गए जिन्हें आप मुसलमान ही नहीं मानेंगे। शरीफ साहब, ये जो एक डिस्टिंक्शन है ना, कि जो वक्फ बिल के विरोध में बोले वो मुसलमान, जो समर्थन में बोले वो मुसलमान ही नहीं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं। वक्फ बिल के बारे में हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये बिल आना नहीं चाहिए। आप देखिए, आज अभी शहजाद जी बैठे हुए हैं। शहजाद जी, मैं आपसे पूछता हूँ, शहजाद जी, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को उठाना चाहिए, बुलडोजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 21 लाख का इनाम है अगर बुलडोजर लगाए तो। 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ। 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ। कितने सालों पहले? जवाब दे दूं। 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ, लेकिन पहले ये बताइए ना। बताइए आप पहले। ये मुसलमान नहीं है। पहले मुसलमान नहीं है। शहजाद जी से पहले पूछिए। ये बिल्कुल नहीं। इस तरीके की अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर जो बात हो रही तो वो बिल्कुल सरकारी मुसलमान है। मुसलमान तो है। औरंगजेब पर आपका मुसलमान मीटर औरंगजेब पर चेक होगा। आप मुसलमान है कि नहीं, औरंगजेब पर चेक होगा। कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैडम, मुसलमान होता है कलमा पढ़ने और नहीं पढ़ने से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहते हैं। बीजेपी को वोट दिया तो मुसलमान नहीं है, संघ की शाखा में गया तो मुसलमान नहीं है। अरे कलमे का महत्व समझते हो? ना समझ बेवकूफ इंसान। कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान होता है और नहीं पढ़ने से नहीं होता है। बीजेपी और संघ से मुसलमान होने का कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब का सपोर्ट करने नहीं करने से मुसलमान होने का कोई लेना देना नहीं। और मैं कहता हूं, जो औरंगजेब का सपोर्ट करे वो मुसलमान नहीं, क्योंकि इस्लाम कहता है ला इखराफी दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। और औरंगजेब ने तमाम जोर जबरदस्ती की है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं औरंगजेब जितने भी औरंगजेब मंदिरों को पैसा दिए, अरे गौरी शंकर मंदिर 800 साल पहले बना है। 350 साल पहले तो औरंगजेब कहते हैं गौरी शंकर मंदिर औरंगजेब ने बनाया है। कौन सी मंदिर को पैसा दिया है? झूठा इतिहास, लेफ्ट का इतिहास उठा कर लाते हो, कैम्ब्रिज स्कूल का इतिहास उठा कर लाते हो, अनिल सिलगैराधर को लेकर आते हो। एक बार फैज साहब, शहजाद जी, भाटी जी, राशिद साहब, ये पूरा मुद्दा आज ये हो रहा है कि वक्फ पर जो समर्थन हो रहा है वो सही है, लेकिन औरंगजेब पर जो बयान आ रहे हैं उस पर तालिबानी कह दिया गया कि जो समर्थन करेंगे वहां औरंगजेब की कब्र हटाने का वो तो तालिबानी हो गए। मैं इस पर भी जरा चर्चा को आगे बढ़ा रही हूं। या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। मैं समझता हूँ औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। जहाँ तक औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करने का ताल्लुक है, सरकारें आप कर सकते हैं।
एक तरफ जहां वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक प्रदर्शन चल रहा है। औरंगजेब की कब्र इस देश से हटे, इसे लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज पूरे महाराष्ट्र भर में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हैरानी तब हुई जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सामना में लिखा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो हिंदू तालिबान का प्रतीक है। यानी इस देश में हिंदू को तालिबानी कहना कितना आसान हो गया है। हिंदू क्या तालिबानी हो गया है? अब इसे लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने कह दिया कि अगर कब्र नहीं हटी तो कार सेवा होगी, बाबरी वाली कार सेवा होगी। वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि सारे हिंदू तालिबानी हो गए। अब मैं इसको जरा आगे बढ़ा रही क्योंकि जो बात सामना में लिखी गई वो अपने आप में आक्रोश भरने वाली है। अभी राशिद साहब ने बोला, सीधे शहजाद से पूछा, शहजाद जी से यहां पूछा कि क्या वो समर्थन करते हैं। मैं एक बार जरा पूछना चाहती हूं, औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये भी खबर आ रही है। अब देखिए जो जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है इस खबर को लेकर, औरंगजेब की कब्र बढ़ाई गई है। वीएचपी की चेतावनी के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई। अब बिना पहचान पत्र के यहां जाने किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि क्या देश के मुसलमान औरंगजेब को लेकर बटे हुए हैं क्या, या फिर ये कुछ सियासतदान है जो औरंगजेब को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं? राशिद साहब ने आपसे सीधा सवाल पूछा था, शहजाद जी पहले उससे शुरुआत कर रही हूं, बता दीजिए। देखिए, मैं तो वो कह रहे थे कि सरकारी मुसलमान, हाँ सरकारी मुसलमान हम हैं, ना हम व्यापारी है कि लैंड ग्रैबर्स का समर्थन करें, ना हम जिहादी है कि औरंगजेब जैसे लोगों का समर्थन करें। और मैं तो कहता हूं कि केवल कब्र क्या, औरंगजेब के हर निशान और चिन्ह को, हर विचार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर बना रहे थे, ये जरा मौलाना साहब को पूछे, ये जगदीश का मंदिर, देवी मंदिर, चिंतामन मंदिर, मथुरा में गोविंद देव का मंदिर, चित्तौड़ के मंदिर, नासिक में त्रिंबक के अंदर त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी के मंदिर, और ये तो खुद उनके ही डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने किस प्रकार से मंदिर तोड़ा और किस कारण से तोड़ा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं कि केवल यहां नहीं रुके। अब मैं राशिद जी से पूछना चाहता हूं एक ही सवाल। आपके पास दो विकल्प है, एक बेटा वो हो सकता है जो दूसरा भाई अगर कहीं चला जाता है तो उसकी खड़ाऊ को रखकर वो उसके पूरे चीज़ों को संभालता है, और दूसरा भाई ये होता है, दूसरे सेट ऑफ ब्रदर्स ये होते हैं कि एक भाई का गला काटकर वो प्रस्तुत करता है अपने बाप को, जिसको जेल में डालता है, और केवल बाप नहीं अपने बेटे को भी जेल में डालता है। कौन सा उदाहरण आपको बेहतर लगता है? मैंने नाम नहीं लिया, आप मुझे बताइए कि आपको वो उदाहरण अच्छा लगता है जहां पर भाइयों में इतना प्रेम हो कि पादुका रखकर वो जो है किसी का बिजनेस या वो सरकार चलाते हैं, या वो अच्छा लगता है कि सर काट कर वो कलम करते और पिता को सौंप देते? कौन सा भाई अच्छा लगता है बताइए, पहले ये बताइए सिर्फ। शहजाद जी अरे पहले बताइए विकल्प 1 या विकल्प 2। उससे पहले अंग्रेजा थे। अरे सुनो यार, तो ये तो बताओ कि कौन से आप अपने घर में कौन सी संस्कृति चाहते हैं? 1947 से लेकर सब गलत। नहीं भाई, मैं जानता आप चाहते हैं आपका बेटा आपको जेल में डालकर अपने भाई का गला काटकर मालूम ही नहीं औरंगजेब क्या करे,